ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रिसर्चर्स कैफ़े पे भी ये डिस्कशन मैंने थोड़ी सी की थी और आज आप लोगों के साथ भी यही बात करना चाह रही हूँ। मैं जब पाकिस्तान में की गई स्टूडेंट रिसर्चेस देखती थी तो मुझे ये लगता था कि ये शदीद रिडक्शनिज़म करते हैं। एक बहुत बड़े से फिनोमेना को स्टडी करने के लिए प्रपोज़ करते हैं। इतने बड़े फिनोमेना को एक स्टडी के अंदर कवर भी नहीं किया जा सकता, उसकी मल्टीपल लेयर्स को कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन क्लेम करते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे आप उसकी मेथडोलॉजी में और फिर उसके डाटा एनालिसिस में और उन चीज़ों में जाके देखते हैं तो पता चलता है कि इतने बड़े फिनोमेना को रिड्यूस करते 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 हम बिल्कुल छोटा कर देते हैं और आखिर में बहुत ही सरफेस लेवल की फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स भी दे देते हैं। तो मुझे 2014-15 से 2019 तक इस चीज़ की शदीद तकलीफ़ रही कि आप इतना बड़ा क्लेम ही क्यों करते हैं, आप इतनी बड़ी स्टडी का ज़िम्मा ही क्यों उठाते हैं जो आप नहीं कर पाते, और फिर आप उसको उस तरह से ट्रीट भी नहीं करते, उस तरह से डाटा कलेक्शन भी नहीं करते और उसका एनालिसिस भी इन डेप्थ नहीं करते। तो आप स्टडी का ज़िम्मा ही उतना लिया करें जितना काम आप कर सकते हैं। उसके बाद 2020 से ऑनवर्ड कोविड पीरियड में अब जो हमारे पास रिसर्च रिपोर्ट्स आना शुरू हुई तो उसमें एक तो वो उस तरह का रिडक्शनिज़म था और अब एक ये है कि वो जो रिसर्च रिपोर्ट आती है वो मुकम्मल है ही नहीं। और सुपरवाइज़र्स और स्टूडेंट्स दोनों का इसरार है कि वो कबूल कर ली जाएं क्योंकि कोविड पीरियड था। भाई कोविड पीरियड था, आई एग्री, लेकिन फिर इस रिसर्च को या तो रिवाइज़ किया जाए या तो उसके टॉपिक को रिवाइज़ किया जाए और कहा जाए कि ये रिसर्च सिर्फ इतनी चीज़ की है, बाकी चीज़ों की नहीं है। और अगर हम उसको रिवाइज़ नहीं कर सकते तो फिर हम थोड़ा एक्सटेंशन पीरियड ले लें, कुछ वक्त और ले लें या कोई ऑल्टरनेट मोड इख्तियार कर लें टू फुलफ़िल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर रिसर्च क्वेश्चंस। अब हर रिसर्च क्वेश्चन को एड्रेस भी किया गया है लेकिन इंतहाई नामुकम्मल तरीके से डाटा कलेक्ट भी हुआ है और एनालिसिस भी हुआ है और आखिर में लिमिटेशंस में लिख दिया गया है कि ड्यू टू कोविड पीरियड ये काम नहीं हो सके। तो आई रियली नीड योर ओपिनियन एंड आई रियली नीड सम मोर ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन इट कि क्या हम इन स्टडीज़ को एज़ इट इज़ कबूल करते चले जाएं, क्या हम रिसर्च के साथ जो कुछ पहले हो रहा था और अब जब पोस्ट कोविड पीरियड में जो हमारे पास रिसर्च रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो कुछ अब हो रहा है, क्या हमने इनको इसी क्वालिटी के साथ अप्रूव करते चले जाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। तो फिर 5 साल के बाद हम फिर कह रहे होंगे कि पाकिस्तान की रिसर्च की क्वालिटी नहीं है और पाकिस्तान की रिसर्च को इंटरनेशनल जर्नल्स पब्लिश नहीं करते हैं। लेट्स थिंक अबाउट इट।